दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 5 साल बाद पहली बार अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की रिहाई दी है। हालांकि ये रिहाई सशर्त है। अदालत का फैसला आते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती दोनों ने न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन दोनों का कहना है कि ये मामला हमारे सिस्टम की असमानता और भेदभाव को साफ दिखाता है। उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े केस में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक सख्त कानून है जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। इसलिए उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है, जबकि अभी तक अदालत ने उसे दोषी नहीं ठहराया है। उसके ऊपर केस तो चल रहा है, लेकिन उसका ट्रायल लगातार लंबा होता जा रहा है। इसी बीच उसने अदालत से अपील की कि उनकी बहन का निकाह 27 दिसंबर को है और वो उसमें शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी ये मांग आंशिक रूप से स्वीकार की और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जमानत मंजूर की। हालांकि अदालत ने ये जमानत कई शर्तों के साथ दी है। इन शर्तों के तहत उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकता, केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों या बहुत करीबी दोस्तों से ही मिल सकता है। उसे अपने घर पर ही रहना होगा और बाहर तभी जा सकेगा जब शादी से जुड़ी कोई रस्म या कार्यक्रम हो। इसके अलावा अदालत ने साफ कर दिया है कि उसे 29 दिसंबर की शाम तक फिर से जेल में सरेंडर करना होगा। अब उमर खालिद को यह जमानत मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ये बहुत दुखद है कि उमर खालिद को सिर्फ 13 दिन की जमानत पाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ गुरमीत सिंह जैसे लोग जो रेप और मर्डर के दोषी ठहराए जा चुके हैं, बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आते जाते रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बात हमारी न्याय प्रणाली में मौजूद असमानता को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है। उनके अनुसार जब गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोग बार बार रिहा हो सकते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी तक सजा तय नहीं हुई है, उसे अपनी बहन की शादी में जाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि उमर खालिद पिछले 5 साल से बिना दोष सिद्धि के यूएपीए के तहत जेल में बंद है और उसे सिर्फ अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की जमानत मिली है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसे न्याय कहा जा सकता है। इल्तिजा ने व्यंग कसते हुए कहा कि अगर कोई इस असमानता की ओर इशारा करता है तो क्या उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ये पूरा मामला एक तरफ अदालत की प्रक्रिया को दिखाता है तो दूसरी तरफ हमारे समाज में और राजनीतिक स्तर पर चल रही बहस को भी उजागर करता है, जिससे ये पता चलता है कि लंबे समय से चला आ रहा ये केस कितनी संवेदनशीलता और विवादों से घिरा हुआ है। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती की टिप्पणियां इस बात की ओर ध्यान खींचती हैं कि कुछ मामलों में अदालतें बहुत जल्दी रियायत देती हैं, जबकि कुछ मामलों में जमानत पाने के लिए लोगों को सालों इंतजार करना पड़ता है, जैसे कि उमर खालिद। उमर खालिद की रिहाई अस्थायी है और इसकी समय सीमा भी तय है। ये रिहाई सिर्फ इसलिए दी गई ताकि वो अपनी बहन की जिंदगी के एक बेहद खास मौके पर मौजूद रह सके। अदालत की शर्तें भी ये सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई हैं कि उसकी रिहाई का किसी भी तरह से केस पर असर ना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक तरफ परिवार की भावनाएं हैं जो चाहते थे कि उमर अपनी बहन के निकाह में शामिल हो सके, और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया जो लगातार कई सालों से चल रही है। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने जिस असमानता की ओर इशारा किया है वो भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ी और पुरानी बहस का हिस्सा है। क्या सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिलता है या नहीं। इस फैसले ने कई राजनीतिक और सामाजिक सवाल भी उठाए हैं, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि लंबे इंतजार और कई कोशिशों के बाद उमर खालिद को आखिरकार अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली है। अदालत ने यह भी बात समझाते हुए उन्हें एक सीमित अवधि के लिए रिहाई दी है ताकि वो अपने परिवार के साथ इस खुशी के मौके को साझा कर सके। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 5 साल बाद पहली बार अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की रिहाई दी है। हालांकि ये रिहाई सशर्त है। अदालत का फैसला आते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती दोनों ने न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इन दोनों का कहना है कि ये मामला हमारे सिस्टम की असमानता और भेदभाव को साफ दिखाता है। उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े केस में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक सख्त कानून है जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है।
इसलिए उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है, जबकि अभी तक अदालत ने उसे दोषी नहीं ठहराया है। उसके ऊपर केस तो चल रहा है, लेकिन उसका ट्रायल लगातार लंबा होता जा रहा है। इसी बीच उसने अदालत से अपील की कि उनकी बहन का निकाह 27 दिसंबर को है और वो उसमें शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी ये मांग आंशिक रूप से स्वीकार की और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जमानत मंजूर की। हालांकि अदालत ने ये जमानत कई शर्तों के साथ दी है। इन शर्तों के तहत उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकता, केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों या बहुत करीबी दोस्तों से ही मिल सकता है। उसे अपने घर पर ही रहना होगा और बाहर तभी जा सकेगा जब शादी से जुड़ी कोई रस्म या कार्यक्रम हो। इसके अलावा अदालत ने साफ कर दिया है कि उसे 29 दिसंबर की शाम तक फिर से जेल में सरेंडर करना होगा। अब उमर खालिद को यह जमानत मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ये बहुत दुखद है कि उमर खालिद को सिर्फ 13 दिन की जमानत पाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ गुरमीत सिंह जैसे लोग जो रेप और मर्डर के दोषी ठहराए जा चुके हैं, बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आते जाते रहते हैं।